रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे अल्लाह वाले मौजूद हैं जिनकी कई सालों पहले कही हुई बात भी आने वाले वक्त में पूरी हो जाती है। ये चंद ही खास लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक की तरफ से एक खास शर्फ हासिल होता है और इन्हीं में से एक अजीम शख्सियत और यह मकबूल जान भी हैं जिन्होंने ठीक 12 साल पहले सैकड़ों लोगों के बीच अपनी लरजती हुई आवाज में एक पेशन गोई की थी जो आज सच साबित हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस बारे में पेशन गोई की थी जिसका आज हमें सामना करना पड़ रहा है। क्या पहले भी इनकी कही हुई बात सच साबित हुई है? जबकि इसके अलावा इस वीडियो में हम पाकिस्तान के खतरनाक बिपरजॉय नामी समुद्री तूफान की मौजूदा सूरत हाल पर भी नजर डालेंगे। यकीनी तौर पर आज की वीडियो भी आपको काफी ज्यादा हैरत में डालने वाली है, लेकिन हमारी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ साथियों, जैसे कि इस बात से आप बखूबी वाकिफ होंगे कि इस वक्त पूरा कराची खौफ से कांप रहा है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा अजाब समुद्री तूफान की सूरत में सरों पर मंडला रहा है। कुछ सालों पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2023 में लोगों को एक खतरनाक किस्म के समुद्री तूफान का सामना भी करना पड़ेगा। यहाँ ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरत होती है कि आज से तकरीबन 12 साल पहले एक अजीम और मशहूर तरीन शख्सियत और यह मकबूल जान ने एक पैगाम सैकड़ों लोगों के सामने लरजती हुई आवाज में दिया था कि अगर कराची समेत पूरे पाकिस्तान के लोगों ने अपनी बिगड़ी हुई आदतें और अमाल बेहतर करने की कोशिश न की तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोग कराची के साले समंदर से लुत्फ उठाने की बजाय खौफ महसूस करेंगे, क्योंकि कराची के लोगों पर एक खौफनाक अजाब नाजिल होगा कि समंदर का पानी उछलकर बाहर की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक 12 साल पहले जब किसी के होशो हवास में भी नहीं था, तब और यह मकबूल जान ने सैकड़ों लोगों के बीच अपनी तकरीर में जो कहा था, इसके बारे में आज जानकर यकीन करना काफी मुश्किल है कि इतने सालों पहले आखिर इन्हें कैसे मालूम हो गया था कि ये सब होगा, और आज वही हो रहा है जो उन्होंने कहा था। इनकी 12 साल पहले की तकरीर इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि ये कहते हैं कि डरो उस वक्त से जब समंदर का पानी उछलकर बाहर निकल आएगा और इस्लामाबाद के पहाड़ कांपने लगेंगे। मुझे खौफ आ रहा है उस वक्त से जब लोग अपने आमाल ठीक न करने की वजह से अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर दूसरे जहान चले जाएंगे और सबकी जायदादें, गाड़ियां और बंगले इधर ही रह जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरी कायनात की जान सिर्फ उस रब के हाथ में है और वो जब चाहे किसी भी वक्त किसी की जान ले सकता है और वो जब चाहे किसी को भी शेर के मुंह से जिंदा बाहर निकाल सकता है। सब कुछ उसी रब के हाथ में है। इस दुनिया में मौजूद तमाम इंसान इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह पाक एक है, इसका कोई शरीक नहीं। सिर्फ वही इस चीज पर कादिर है कि इसने दुनिया की पूरी जमीन को बनाया और इसने दुनिया में मौजूद तमाम समंदर और 7 आसमान बनाकर इन पर चांद सितारे भी बनाए। इसी की इजाजत से दिन और रात होते हैं। दुनिया में छोटे से छोटा परिंदा भी इसकी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता। वही है जो दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों के साथ साथ परिंदों और पहाड़ों के बीच कीड़ों मकोड़ों को रिज़्क भी देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यही वो पाक जात है जिसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सरसब्जो शादाब बागात बनाए। आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जिस चीज की मिकदार सबसे ज्यादा है वो पानी है। पानी एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों के लिए नेमत बनाकर भेजा गया है। लेकिन अगर लोग इस दुनिया और जहान के बादशाह यानी कि अल्लाह पाक की नाफरमानी करने लग जाएं, उसकी कई हुई बातों पर अमल पैरा करने से गुरेज करने लग जाएं, उसकी इबादत करने से इनकार करने लगें, दुनिया में शराब जैसी हराम चीजों को इस्तेमाल करने लग जाएं, जिना दुनिया में आम हो जाए, जब अल्लाह की जमीन पर लोग अकड़ कर चलना शुरू कर दें, लोगों की हक तलफी की जाए, गरीब लोगों पर जुल्म और सितम किया जाए, लोग औरतों और बुजुर्गों का एहतराम करना भूल जाएं, यहाँ तक कि बच्चे अपने बुजुर्ग वालिदैन को जबरदस्ती ओल्ड हाउसेस में छोड़ आए, तो फिर यही समंदर का पानी लोगों पर नेमत से जहमत बनकर अजाब की सूरत में नाजिल होगा। और यह मकबूल जान ने कहा था कि लोग अगर अपने आमाल को दुरुस्त करने से बाज ना आए तो एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा जब हर तरफ हलचल मच जाएगी। और आज अगर आप कराची का माहौल देखें तो हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। लोगों को घरों से निकाल कर दूर ले जाया जा रहा है। आज सुबह सिंध के वज़ीर आला का कहना था कि जब समुद्री तूफान आए तो लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें और हाथों में तस्बीह लेकर जाए नमाज पर बैठ जाएं। शायद अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआ सुन ले और ये तूफान अपना रुख बदल ले। जरा सोचें कि समंदर का जो पानी पहले अपनी मौज मस्ती में चल रहा था, आज उसकी लहरें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग खौफ से कांप रहे हैं। अब इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत कम गुनाह किए होंगे, ना तो कभी जिना किया होगा और ना कभी शराब पी होगी, ना ही लोगों का हक खाया होगा और ना ही कभी किसी पर जुल्म किया होगा, लेकिन सजा सबको मिल रही है
क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमाता है कि तुम में से जो भी नेक शख्स किसी बद किरदार शख्स को देखे तो अपनी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए आज इस अजाब का सब मिलकर सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाला है, वो बहुत रहीम है। इसलिए बंदो अपने रब से अपने तमाम तर गुनाहों की तौबा कर लो, बेशक वो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाने वाला है। अगर बात की जाए औरिया मकबूल जान की और पेशन गोइयों के हवाले से तो कुछ अरसा पहले भी इन्होंने एक कॉलम लिखकर एक वार्निंग जारी की थी कि जैसे पाकिस्तान गुनाहों में डूबता चला जा रहा है, बहुत जल्द इस मुल्क पर एक बहुत बड़ा अजाब आएगा जो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगा। और फिर इसके कुछ ही अरसे बाद इनकी पेशन गोई सच साबित हुई और पाकिस्तान को एक बहुत बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। और उस वक्त उस सैलाब से इतनी ज्यादा तबाही मची थी कि ये सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया था, यानी कि जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस सैलाब से पहले भी लोग अपनी मौज मस्ती में गुम थे, किसी को कोई खबर नहीं थी कि इनके गुनाहों की इन्हें कितनी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जब इन्हें सैलाब का सामना हुआ तो सब तौबा करने लग गए और फिर अल्लाह पाक ने अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाई, जिससे सैलाब पर काबू पा लिया गया। लेकिन फिर लोगों ने इसके बाद दोबारा वही रविश इख्तियार कर ली जो अल्लाह को सख्त नापसंद है, और आज इन्हें एक बार फिर से उससे भी कई गुना ज्यादा बड़े अजाब का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन गिरामी, अगर बिपरजॉय तूफान की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो इस वक्त पहले से भी कई गुना ज्यादा बदतरीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जिस चीज का डर था वही हो रहा है। तबाही अब साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि तूफान अब केटी बंदर से टकराना शुरू हो चुका है, जबकि ये अब भारत के जिले गुजरात से भी काफी हद तक टकराने लगा है। सूरत हाल पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, इसलिए बार बार मस्जिदों में अनाउंसमेंट करवाई जा रही है कि लोग सबसे पहले अपनी खुराक वगैरह का बंदोबस्त कर लें। हर इंसान कम से कम अपने पास 2-2 मोबाइल फोन रखे, क्योंकि अगर एक की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो दूसरा इस्तेमाल करके इमरजेंसी में अपने प्यारों से राब्ता कर सके। अब जैसे जैसे तूफान नजदीक आ रहा है, हवाओं की रफ्तार भी उतनी ही ज्यादा तबाहकुन होती जा रही है। इन हवाओं की वजह से स्ट्रीट लाइट्स तक टूटती जा रही हैं, जिस वजह से बिजली का निजाम खराब होता जा रहा है, जबकि इंटरनेट सर्विस भी काफी बुरी तरह से मुतासिर होती जा रही है। पाकिस्तान की निस्बत इस वक्त भारत में ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। लोगों को कुछ राशन वगैरह देकर काफी दूर इलाकों में खुले मैदानों में कैंप वगैरह लगाकर ठहराया जा रहा है। भारत के गुजरात में चलने वाली हवाओं की रफ्तार ठट्ठा में चलने वाली हवाओं से कई गुना ज्यादा है, इसलिए वहां ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। गुजरात में 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसी वजह से अब वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंतहाई बुरी तरह से मुतासिर होना शुरू हो चुका है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान में DHA के इलाकों में रात के 1-1, 2-2 बजे इंतजामी टीमें लोगों को आकर मजबूर कर रही हैं कि आप जगह खाली करें, मगर इस इलाके के लोग अभी तक अपनी उसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम जगह खाली करके आखिर कहां जाएं और अपना इतना कीमती सामान कहां शिफ्ट करें। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।